क्या आपने कभी नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते हुए किसी फिल्म का नाम देखा है और सोचा है, अरे मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? या शायद आपने ऐसी किसी फिल्म के बारे में फुसफुसाहट सुनी है जिसने हंगामा मचा दिया हो, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए कि यह हमारी स्क्रीन से गायब क्यों हो गई? तो आज हम भारतीय फिल्म सेंसरशिप की अंधेरी दुनिया में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। हम सिर्फ नाम नहीं गिना रहे हैं, हम अनकही कहानियों, चौंकाने वाले कारणों और भारत में बैन हुई फिल्मों के वास्तविक प्रभाव को उजागर कर रहे हैं। राजनीतिक तूफानों से लेकर सांस्कृतिक टकरावों और नैतिक पहरेदारी तक, सिनेमा के प्रति आपकी धारणा हिलने वाली है, क्योंकि कभी-कभी असली ड्रामा स्क्रीन पर नहीं बल्कि उसके पीछे होता है। यह है द रियल ट्रूथ, वो फिल्में जो भारत में हुई बैन और ये समझने के लिए कि भारत में कुछ फिल्में क्यों बैन होती हैं, हमें पहले सिस्टम को समझना होगा। हमारी कहानी आज़ादी से बहुत पहले शुरू होती है, ब्रिटिश शासन के तहत 1918 के सिनेमैटोग्राफ एक्ट के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी सामग्री को नियंत्रित करना था जो औपनिवेशिक शक्ति को चुनौती दे सके। आज़ादी के बाद 1952 के सिनेमैटोग्राफ एक्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की स्थापना की, मूल रूप से केंद्रीय फिल्म सेंसरशिप बोर्ड। अब भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन, और यह एक बड़ी लेकिन है, अनुच्छेद 19(2) संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। यही नाजुक, अक्सर बहस का विषय बनने वाला संतुलन है जिसे सीबीएफसी नेविगेट करता है। भारतीय सिनेमा का सत्ता के साथ टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक है किस्सा कुर्सी का, सन 1977। यह एक तीखा राजनीतिक व्यंग्य था जिसने तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और आपातकाल के दौर पर तीखे कटाक्ष किए थे। कल्पना कीजिए कि एक फिल्म इतनी उत्तेजक थी कि उसके प्रिंट न केवल बैन किए गए, बल्कि तत्कालीन शक्तिशाली संजय गांधी के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर नष्ट कर दिए गए। एक और फिल्म जिसने राजनीतिक गर्मी महसूस की, वो थी आंधी, 1975। ये फिल्म कथित तौर पर इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित थी, आपातकाल के दौरान बैन कर दी गई थी। कारण, आरोप कि इसने प्रधानमंत्री को नकारात्मक रूप से चित्रित किया, विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में। हाल ही में हमने पद्मावत 2018 को लेकर बड़ा विवाद देखा। कई कट और शीर्षक परिवर्तन पद्मावती से के बावजूद फिल्म को राजपूत समूहों से व्यापक विरोध और यहां तक कि हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दावा किया कि इसने ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत किया और उनकी रानी पद्मिनी का अपमान किया। बैंडिट क्वीन 1994 कुख्यात डकैत फूलन देवी के जीवन पर आधारित एक प्रमुख उदाहरण है। फिल्म में यौन हिंसा और नग्नता के ग्राफिक दृश्य दिखाए गए थे, जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था। खुद फूलन देवी ने फिल्म की प्रामाणिकता को चुनौती दी थी। अनुराग कश्यप का शुरुआती काम, जैसे 5, 2001 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक दमदार क्राइम थ्रिलर थी जिसे ड्रग्स, सेक्स और हिंसा का महिमामंडन करने और गाली गलौज वाली भाषा के इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया था। इन प्रतिबंधों का प्रभाव केवल एक फिल्म के न दिखाए जाने से कहीं अधिक है। यह आवाज़ों को खामोश कर देता है, रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित करता है और संभावित रूप से दर्शकों को महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण या बस विविध कथाओं से वंचित करता है। जब किसी फिल्म को बैन किया जाता है या उस पर भारी सेंसरशिप लगाई जाती है, तो ये अन्य फिल्म निर्माताओं को एक डरावना संदेश भेजता है, जिससे अक्सर आत्म सेंसरशिप होती है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को बाधित कर सकता है और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को मुख्यधारा तक पहुंचने से रोक सकता है। यह फिल्मों की वित्तीय व्यवहार्यता को भी प्रभावित करता है, जिससे निर्माताओं और वितरकों को महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
अंततः यह सिनेमाई अभिव्यक्ति के ताने बाने और समाज को प्रतिबिंबित करने और आकार देने की इसकी क्षमता को प्रभावित करता है। तो अगली बार जब आप भारत में बैन हुई किसी फिल्म के बारे में सुने, तो याद रखें, यह सिर्फ सूची में एक शीर्षक नहीं है। यह एक कहानी है, एक दृष्टि है, कला, समाज और विनियमन के जटिल परिदृश्य में लड़ी गई लड़ाई है। ये फिल्में, चाहे आप उनकी सामग्री से सहमत हों या नहीं, हमारे सिनेमाई इतिहास का एक हिस्सा हैं, जो रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती हैं। भारत में फिल्म सेंसरशिप पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रतिबंध उचित हैं या वे कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित करते हैं? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। यदि आपको यह गहन जानकारी दिलचस्प लगी तो लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को साथी सिने प्रेमियों के साथ साझा करें और सिनेमा की दुनिया में अधिक दिलचस्प अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेना न भूलें।